नमस्कार दोस्तों, अब जब खेलों की दुनिया में बहुत बात आगे तक बढ़ चुकी है और खिलाड़ियों को अब सुख सुविधाएं भी राज्य सरकारों की ओर से, देश की सरकार की ओर से, केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से दी जाती हैं। सब कुछ है, उनके लिए भरपूर संभावनाएं हैं कि जब वो किसी भी खेल विशेष को जब वो किसी एक प्रोफेशन के रूप में, व्यवसाय के रूप में भी अपनाना चाहें तो उनके लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। सिर्फ इतना है कि पसीना बहाना पड़ता है बहुत ज़्यादा पहले की अपेक्षा। लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो शख्स इसी मई के महीने के अंतिम सप्ताह में ही जन्म लिया था। उसने जन्म था अमृतसर का, और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नहीं जी वो तो लाहौर में जन्मा था। चलिए, ये एक बहस बेतुकी सी है, और ये तय है कि वो पंजाब, अविभाजित पंजाब में उसका जन्म हुआ था, और ये 1878 ईस्वी का उसका जन्म है, और तारीख जो है वो मई के अंतिम सप्ताह की है। उसके बारे में भी अलग अलग हैं, लेकिन उस वक्त इस शख्स, यानी मैं बात कर रहा हूँ गामा पहलवान की। आपने नाम तो बड़ा सुना होगा, कई बार गांव में भी कहते हैं तू बड़ा गामा पहलवान है। तो गामा पहलवान एक मुहावरा बन गया था, और इसने वस्तुतः बात ये थी कि जब उन दिनों में प्रैक्टिस होती थी तो उन दिनों ना तो ये वेट लिफ्टिंग वाला मामला होता था, ना ये मुदगल और ये चीज़ें होती थी, मुदगर जैसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, और सिर्फ पत्थर के ही डंबल होते थे जिनको उठा उठा के प्रैक्टिस की जाती थी, और डील डॉल अपना बनाया जाता था। और उन दिनों दुनिया में अमेरिका का एक पहलवान था, उसका नाम जैविस्को का नाम बहुत ज़्यादा, हालांकि नाम तो बाद में कई और भी आए, लेकिन जैविस्को का नाम जो है वो विशेष रूप से परिचित हुआ। और ये माना जाता था कि उसे हराना आसान नहीं है। और जब गामा पहलवान ने, एक गांव में पैदा हुए एक पहलवान ने उसको, जैविस्को को हरा दिया, तो उस वक्त ये हो गया कि अब गामा को तो कोई नहीं हरा सकता। तो इस पुस्तक की चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होती रही, और पूरी दुनिया में कहा यही जाता है कि गामा को कोई भी पहलवान हरा नहीं पाया। वो अपराजेय रहा, और इसका परिवार जो था मूल रूप से, उसकी पृष्ठभूमि वो जब कश्मीरी गुर्जर परिवार था, और उसके परिवार में परंपराएं तो वही एक जैसे मुस्लिम परिवारों में होती हैं कि एक दो पत्नियां थी, एक पाकिस्तान में थी, दूसरी बड़ौदा गुजरात में, गुजराती भी इसका संबंध रहा है। तो यद्यपि एक मुस्लिम परिवार से था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नमाजी परिवार हो या ज़्यादा कोई बहुत कट्टरपंथी हो, ऐसा कुछ नहीं था, उन दिनों में होता नहीं था। और उस वक्त ये होता था कि गामा के बारे में कुछ एक चीज़ें, कहावत बन गई थी कि रोज़ वह 30 से 45 मिनट में 100 किलो की हसली उन दिनों लोहा बांध दिया जाता था, 100 किलो की हसली पहनकर वो अपना 30 से 45 मिनट की अवधि में 5000 बैठकें गिनता कोई और था, लेकिन वो लगातार बैठकों का क्रम उसका चलता था। और ये 5000 बैठकें पूरी करने के लिए उसके पास 30 से 45 मिनट का समय होता था। और इसी हसली को पहनकर उसने धीरे धीरे दंड पेलने भी शुरू किए, और दंडों की संख्या भी उसकी औसतन 3000 तक पहुंच गई। 3000 दंड बहुत होते हैं, एक दंड में ही पसीना छूट जाता है। और उसकी खुराक रोज़ की मित्रों उसमें 1.5 पाउंड बादाम का पेस्ट बना हुआ, ये नहीं कि बादाम चबाने वाले, बाकायदा बादाम का मिश्रण, और उसमें 10 लीटर दूध रोज़ की खुराक थी। 10 लीटर, अब तो 1 लीटर भी आप हज़म नहीं कर सकते। और मौसमी फलों के 3 टोकरे, ये दैनिक मौसमी फलों के 3 टोकरे, आधा लीटर कम से कम घी ऐसे पिया जाता था तब, पिघाल के। अगर सर्दी का मौसम है तो उसको पिघला कर रख दिया जाता और पिघला के उसको पी लिया जाता।
और मटन गोश्त भी ये खाते थे खूब, और 2 देसी मटन ये भी खुराक में शामिल थे, और 6 देसी किचन कह रहा हूँ चिकन, क्योंकि हमारे किचन और चिकन दोनों का फ़र्क एक जैसा हो जाता है। तो ये जो चिकन है और 6 पाउंड मक्खन अलग से, और फिर फलों का रस, ये सारी चीज़ें, चाय कॉफ़ी का उन दिनों ज़माना ही नहीं था, चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल मतलब ही नहीं थी। तो ये उनकी रोज़ की खुराक थी। अब रोज़ाना की खुराक एक व्यक्ति जितनी खुराक लेता है वो तो हमारा तो पूरा का पूरा या आपका पूरा का पूरा परिवार जो है वो भी उसको ख़त्म ना कर पाए 1 महीने में, और ये शख्स 1 दिन में कंज्यूम करता था, क्योंकि उसको ज़्यादा वर्जिश भी करनी पड़ती थी, कवायद भी करनी पड़ती थी, और उसमें 10 साल की उम्र में इसने ये कुश्ती की जो अभ्यास था इसका वो शुरू कर दिया था। और 10 वर्ष की उम्र वाला पहलवान जब शुरुआती दौर में 450 पहलवानों के बीच में से चुना गया, और ये प्रतियोगिता तो थी, ये प्रतियोगिता जोधपुर के महाराजा ने आयोजित की थी, घोषित कर दिया गया। और उसके बाद ये भी होता था कि कोई राजा महाराजा ही इन पहलवानों की परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता था, और इसकी जिम्मेदारी जो थी वो दतिया के महाराजा ने दी थी। तो मित्रों, ऐसे जो पहलवान या जो खिलाड़ी रेसलिंग के क्षेत्र में, पहलवानी के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में एक लीजेंड बन गए हों, मुहावरा बन गए हों, उनको याद कर लेना चाहिए। धन्यवाद।